हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम आया था, आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, उसको देखेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें और रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस साल जो एग्जाम होने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर को जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अदरवाइज आप लोग काफी इंपॉर्टेंट चीजों को जो छोड़ देंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग नोट्स को स्टडी कर सकते हैं हमारे ऐप पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कई सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं जिनकी पीडीएफ आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। सब्जेक्ट की वीडियो की अगर हम बात करें तो ये आपका यूनिक पेपर कोड है, फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। इसमें आपको बेसिक बेसिक चीजें जो है फंडा साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर में कुल 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या जो 6 है वो अनिवार्य है। ठीक है, टोटल आपको 4 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 6 वो आपके लिए कंपलसरी है। और पहले क्वेश्चन से लेकर 5वें क्वेश्चन तक आपको कोई भी 3 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल हो जाती है। सेम इसी तरह का फॉर्मेट में आपको पेपर देखने को मिलेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बनता है, मनोविज्ञान की प्रकृति और दायरे का वर्णन कीजिए। मनोविज्ञान के किन्हीं 2 स्कूलों या उपागमों पर विस्तार से चर्चा करें। डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। डिस्कस डिस्कस एनी 2 स्कूल्स, अप्रोच स्कूल या फिर अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी इन डिटेल। ठीक है, पहले आपको बताना है कि भाई साइकोलॉजी का नेचर और स्कोप क्या है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, 10 नंबर के अराउंड। ठीक है, 10 नंबर के अकॉर्डिंगली आपको उसका आंसर लिखना है। फिर आप बचे हुए 10 नंबर के लिए, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो बचे हुए 10 नंबर में आप बताएंगे एनी 2 स्कूल्स या फिर अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के 2 अप्रोचेस आपको बताने होंगे, या उसके जो उपागम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है जिसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिटिकली एनालाइज दी स्टनबर्ग्स ट्रेनिच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि की अवधारणा को समझाइए। तो सबसे पहले आप बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ये बताएंगे। फिर आगे आप बताएंगे कि स्टनबर्ग के जो बुद्धि का त्रिआक्रीय सिद्धांत है उसका आलोचनात्मक वर्णन भी आपको यहाँ पे करना है, विश्लेषण आपको करना है। ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज करना है स्टनबर्ग्स की जो ट्रियाचिक थ्योरी है ऑफ इंटेलिजेंस, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, क्या पूछा गया है कि डिफाइन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है, इस चीज को आपको डिफाइन करना है, मतलब व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। फिर इसी क्वेश्चन में आप आगे बताएंगे कि क्रिटिकली इवेलुएट ह्यूमैनिटिक अप्रोच ऑफ ह्यूमैनिटिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप बताएंगे कि भाई व्यक्तित्व क्या होता है, उसकी परिभाषा। उसके बाद आप इसी क्वेश्चन में आगे बढ़कर बताएंगे कि भाई व्यक्तित्व के प्रति जो मानवतावादी दृष्टिकोण होता है उसके बारे में आप लोग अपनी जो डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है डिटेल्ड वर्जन में, वो आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट इज लर्निंग, हाईलाइट द की प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या मतलब है। तो सीखना क्या है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में इसका आंसर देंगे कि भाई सीखना क्या है। जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो वो जो प्रोसेस होती है उसको सीखना है, तो वो सीखना क्या है उस बारे में बताएंगे। फिर आप आगे बताएंगे इसी क्वेश्चन में कि क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रमुख सिद्धांत जो है उनके ऊपर भी आपको जो रोशनी है वो डालनी है, प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि स्मृति की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। ठीक है, डिस्कस द नेचर ऑफ मेमोरी, हमारी याद रखने की जो क्षमता है, जो हमारी मेमोरी है, ठीक है, स्मृति, तो उसकी जो प्रकृति है उसके ऊपर पहले आप बात करेंगे, और उसके बाद इसी क्वेश्चन में आप आगे बताएंगे कि इलेबोरेट अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी। ठीक है, स्मृति की जो सूचना प्रसंस्करण मॉडल है, ठीक है, उसके ऊपर आपको विस्तार से क्या करनी है, चर्चा करनी है। आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है किस टॉपिक के बारे में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी, मेमोरी का जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है उसके बारे में। ठीक है, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सेम फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे, 1 से 5 में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, प्लस छठा क्वेश्चन आपके लिए
कंपलसरी है। टोटल आपके 4 क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर में बन जाएँगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आप लोगों के लिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपको देख सकते हैं कि क्या कहा गया है, आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया है 5 टॉपिक में से किन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर, ठीक है? हर एक टॉपिक आपका 10 नंबर का है, 30 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है। छठे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग: ह्यूमैनिटी एक्सटर्नल स्कूल, ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, observational learning, strategic of improving memory, और लास्ट है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक है। हिंदी में अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अनिवार्य आपके लिए प्रश्न है। पहले में है मानवतावादी अस्तित्ववादी स्कूल, दूसरे में पूछा गया है व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत, तीसरे में है अवलोकनात्मक अधिगम, चौथे में है स्मृति सुधारने की रणनीति, और पांचवे में है गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत। 5 में से कोई भी 3 जो आप लिख पाए वो टॉपिक आपको चालू करते हैं लिखना। अदरवाइज आप लोग अगर कोई ऐसा टॉपिक लिखना चालू कर देते हैं जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप 1 से 2 लाइन लिख पाएंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, जिससे आपके नंबर कट जाएंगे। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि उसी टॉपिक को चालू करिए जिस टॉपिक को आपको आता है। दूसरी बात कि इस क्वेश्चन पेपर में 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है। क्योंकि एसएल में मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो एसएल में ऐसा नहीं है कि हर साल एकदम न्यू पेपर बन के तैयार हो रहा है, नहीं। टॉपिक्स या फिर क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेड आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस एकदम नए होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रिपीटेड होंगे, ठीक है? तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है इस पेपर को लेकर कि आपको सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्लियर हो जाए, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।